Namaste and welcome to my channel Divine Destination Astrology and I'm making a video after a very long time. ये सोलर न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है. सोलर न्यू ईयर यानी कि जब सूर्य मतलब स्टार्ट करता है अपना एक नया चक्र, जब वो 12 राशियों में जाना शुरू करता है फ्रॉम द फर्स्ट राशि. तो एक साइकिल जो 12th राशि तक था वो कंप्लीट हो चुका है. जिस तरीके से दिसंबर का महीना होता है ना, वैसे ही जो हमारा 12th राशि है पाइसिस, वहां पे सूर्य का जाना और पाइसिस से रिलेटेड नॉलेज देना, वो सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है. एंड नाउ इट्स द टाइम ऑफ एरीज. एंड एरीज से शुरू होता है एक नया आगाज, एक नए साल का. एंड इन ओडिशा वी एक्चुअली सेलिब्रेट पौना संक्रांति ड्यूरिंग दिस टाइम. बट अदर देन पौना संक्रांति देर आर सो मेनी वेज. जैसे पहला वैशाख होता है वेस्ट बंगाल में, एंड देर आर सो मेनी रिचुअल्स दैट इज सेलिब्रेटेड अराउंड दिस टाइम so that कि हम सन का वेलकम कर सके ड्यूरिंग दिस टाइम. अब हम बात करने वाले हैं सन्स ट्रांजिट इन एरीज. एरीज इज द साइन ऑफ स्टार्टिंग, इनिशिएटिंग समथिंग. एरीज इज ऑल्सो द साइन ऑफ बॉडी, फिजिक, यू योर सेल्फ एंड लाइक आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आप खुद कैसे हैं. एंड इट्स ऑल्सो द साइन ऑफ फोकस. सो अब आपका ध्यान अपने आप पे आने वाला है, या फिर जिस भी साइन में एरीज है वहां आपका फोकस बढ़ने वाला है. सी द साइन ऑफ एरीज जो होता है ना, वो फोकस का साइन है. एंड एरीज आपका जहां पर भी होता है ना, आपको आइडियली कुंडली में यही बताया जाता है कि उस जगह पे उस मतलब कह सकते हैं हाउस के सिग्निफिकेंस पे ना बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए. दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिट्स फ्रॉम. योर फोकस शुड ऑलवेज बी ऑन दैट साइड. सो स्टार्टिंग विथ एरीज असेंडेंट. सन अगर एरीज में आ रहा है यानी कि आप अपने बॉडी पे, अपने फिजिक पे, अपने आप पे ध्यान देने लग जाएंगे. सबका फोकस आपके ऊपर आ जाएगा. एंड यू आर गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेर एवर योर मार्स इज प्लेस्ड. आप उन सारी चीजों को इकट्ठा करके, लोगों को इकट्ठा करके, यू आर गोइंग टू लाइक शाइन ब्राइटली. So this is what Sun in Aries, specifically for Aries ascendant is going to do. कि जहां पर भी आपका मार्स प्लेस्ड है उस हिसाब से आप अपना काम करना शुरू कर देंगे, बिकॉज आपके लग्न में एरीज आ गया है. दैट मीन्स आपसे रिलेटेड आपकी पर्सनैलिटी अभी छाने लगेगी, और आप जिस भी जगह पे आपका मार्स है वो सिग्निफिकेंस को लेके आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा उभर के आने लगेंगे. एंड आपसे रिलेटेड कुछ मेजर इवेंट्स होंगे. जब भी लग्न से कोई भी प्लैनेट जाता है ना, तो आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स होते हैं उस चीज से रिलेटेड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉरस असेंडेंट्स, राइट. तो उनके 12th हाउस में एरीज की राशि है. अब 12th हाउस क्या है ना, खर्चे का है, सेवा करने का, मतलब क्या बोलते हैं, रेस्ट करने का है, आइसोलेशन करने का है, एज वेल एज एक कह सकते हैं कि दान देके छोड़ देना, या फिर कहीं ना कहीं किसी के लिए कुछ करके वो भूल जाना, इस तरीके का साइन है. तो एट दिस टाइम ऐसा हो सकता है कि आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां पर आपको किसी और के लिए कुछ करना है और किसी और के लिए कुछ करके छोड़ देना, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर बॉडी. हो सकता है आपको ऐसा कुछ फिजिकल लेबर या फिजिकल तरीके से किसी के लिए कुछ करना हो, चाहे मतलब यू नो दोस्ती के नाते या फिर भाईचारे के नाते कुछ ऐसा करना हो जिसके वजह से किसी और की हेल्थ या किसी और की लाइफ बेटर हो सके. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द टॉरस असेंडेंट्स. दे आर गोइंग टू फिजिकली गो एट अ प्लेस वेयर दे कैन हेल्प समवन आउट, और दे आर गोइंग टू फिगर आउट समवन्स एक्सपेंडिचर और देयर ओन एक्सपेंडिचर. एंड अपने एक्सपेंडिचर, अपने रिलैक्सेशन के बारे में अभी सोच सकते हो सकता है उनकी खुद की फिजिकल बॉडी को अभी रिलैक्सेशन की बहुत ज्यादा जरूरत हो. तो इन सारी बातों का अफेक्ट आ सकता है अभी टॉरस असेंडेंट्स पर. फॉर द जेमिनाई असेंडेंट्स, क्योंकि एरीज इज इन देयर 3rd हाउस, तो दिस इज द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू सोशलाइज, व्हेन यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन द पीपल हु आर गोइंग टू कम अराउंड यू. आपका लार्ज ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं बढ़ता जाएगा. आपको कभी इससे काम होगा, कभी उससे काम होगा. आपका नेटवर्किंग सर्कल बढ़ता जाएगा ड्यूरिंग दिस टाइम. सो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू नेटवर्क. इट्स अ वेरी गुड टाइम टू यू नो लुक फॉरवर्ड टू गेन्स. अगर आप किसी तरीके का गेन्स के बारे में सोच रहे थे कि आपको कहीं से भी गेन्स मिल सके, सो दिस इज द टाइम टू एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू इट. एंड you can actually
थिंक अबाउट कि किस तरीके से मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं इन प्लेसेस वेयर आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट समथिंग और वेयर आई वॉन्ट टू गेट माई विश लिस्ट टिक्ड ऑफ। तो ऐसी किसी जगह पे आपको जाने का मन कर सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम, और आपको कोई अपनी विश लिस्ट टिक करने का मौका मिल सकता है ड्यूरिंग दिस टाइम। सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर जेमिनी ascendants डेफिनेटली, एंड यू शुड डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड फॉर इट। नाउ फॉर कैंसर ascendants, दिस इज वर्क मोड ऑन। अभी आपको काम दिया जाएगा और आपको अभी बहुत सारा काम करना होगा, एंड दैट एट दैट टाइम यू नीड टू वर्क अ लॉट सो दैट यू कैन मेक श्योर दैट आपका करियर फ्रुक्टिफाई हो सके, आपके करियर में आप एक बेटर पोजीशन पे जा सके, आपके करियर में आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ के एक ग्रुप में काम करके और कह सकते हैं अपने आप को शाइन करवा सके। यू नो, Aries in your 10th house means you are the one shining in your career. You show up and that's why you are getting limelight in career. So that's why बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप show up करें. You are well prepared for getting yourself showed up during this time, क्योंकि a lot of people are going to ask you in a very frequent way कि कहाँ हो आप, है ना। तो आपको बहुत सारे लोग अचानक से मिलने की कोशिश करेंगे, आपके सामने आने की कोशिश करेंगे, एंड आपको खुद को भी बहुत सारी जगहों पे जाना होगा ड्यूरिंग दिस टाइम बिकॉज ऑफ वर्क पर्पजेस, आपके करियर के लिए, आपके वर्क के लिए, आपके लाइफ में आपके स्टेबिलिटी बिल्ड करने के लिए, स्टेटस बिल्ड करने के लिए इस समय आपकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो अपने करियर, स्टेबिलिटी, और ये मतलब पीक टाइम है फॉर वर्किंग। सो focus on your work a lot. Work life is going to get really charged up during this time, और एक महीने के लिए ये चार्ज्ड अप रहने वाला है। सो आई एम एक्साइटेड फॉर योर वर्क लाइफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर इट। नेक्स्ट, लेट्स कम फॉर द Leo ascendant. So Leo ascendants have to like travel long distance, or they are going to meet some guru, they are going to meet their father, or someone who is who is going to give them some kind of knowledge, or they are going to have some long distance travel, या ऐसा कुछ उनको करना पड़े during this time because they are गोइंग थ्रू समथिंग, या फिर उनको लॉन्ग आवर्स तक कुछ करना पड़े, लंबे समय का सोच रख के फिर कुछ करना पड़े। सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट ह्यूमन माइट गो थ्रू ड्यूरिंग दिस टाइम। सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक इंसान ये सोचे कि कैसे अपने लाइफ में मतलब ऐसे तरीके से नॉलेज गेन किया जाए जिससे कि हम अपने आप को और ज्यादा बेहतर और बड़ा बना सके। सो लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग इमोशंस, लॉन्ग टर्म की सोच रखते हुए आगे बढ़ना, दिस इज व्हाट लियो ascendants आर गोइंग टू डू। दे आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज गोइंग टू मेक बिग चेंजेस इन देयर लाइव्स, और कैसे वो एक लंबी यात्रा की तरफ अपना कदम बढ़ा सके, ऐसे जगह पे कैसे जा सके जहां पर कि उन्हें अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म की तरफ सोचना पड़े। ऐसा नहीं है कि कुछ फटाफट सोच लिया एंड देन कुछ फटाफट कर लिया। बहुत लंबी सोच रखते हुए उन्हें काम करना है और अपना फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म थिंकिंग की तरफ रखते हुए चलना है। दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ। आई थॉट कि मैंने इस वक्त थोड़ा सा वर्ड्स रिपीट किए, बट ऑनेस्टली द 9th हाउस इज ऑल अबाउट बीइंग लकी। ठीक है, तो लक फैक्टर इंक्रीज करने वाला है। देन फादर फिगर्स एंड गुरुज एंड विजडम इज गोइंग टू कम टू दीज पीपल, दैट इज फॉर श्योर। एंड फॉर द लास्ट वन कह सकते हैं कि लंबे समय के लिए अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करना है, इस बात का स्ट्रेंथ बिल्डअप करने का टाइम आ चुका है फॉर ऑल द लियो ascendants आउट देयर। उसके बाद बात करते हैं फॉर वर्गो ascendants. So for Virgo ascendants, their 8th house of transformation is going to activate. At this point, you might feel like
कि मुझको या तो किसी के ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में उसको खुद को हेल्प करने जाना है, मे बी हो सकता है कि आपका कोई इंसान फंस रहा हो और आपको उसको बचाने के लिए जाना हो, या फिर खुद अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की इच्छा हो आपके अंदर। तो उन दोनों चीजों में आप अपने आप को बदलता हुआ पाएंगे, या फिर आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें होने लगेंगी जिसके वजह से यू वुड वांट टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। डेफिनेटली डिपेंडेंट ऑन योर मार्स, वेर एवर योर मार्स इज प्लेस्ड, आप अपने आप को उसी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। बट कहीं ना कहीं एरीज जब आता है ना आपके 8th हाउस में, सी एरीज अगर आपके 8th हाउस में है ना, दिस इज अ नेचुरल थिंग दैट यू ऑलवेज हैव टू डू इज यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ, यू हैव टू कीप ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो आई थिंक यू शुड बी रेडी फॉर इट ऑल द टाइम, बिकॉज एनीवेज एरीज इज द साइन ऑफ सेल्फ, एंड अगर आपका खुद का सेल्फ वर्थ ही 8th हाउस में बैठा है तो अपने आप को बार बार ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ती रहेगी आपको। एंड वंस यू लर्न द आर्ट ऑफ इट, बिकॉज एनीवेज वर्गोज आर वेरी स्टबर्न, राइट, दे वुड फाइट बैक अ लॉट बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव। तो वो इतना ज्यादा मतलब तर्क वितर्क करेंगे बिफोर ट्रांसफॉर्मिंग देमसेल्व्स, because they would definitely transform themselves if someone is saying something right. तो वो करने का टाइम आ चुका है। ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे at this time when you would want to transform yourself, or you know, go into certain deep research where you can put your energy upon and would want to take out certain things that is beneficial for each and every person that you want to help with. Next, इसके बाद हम बात करेंगे about after Virgos we are going to talk about Libras. So Libra ascendants वालों के लिए उनके of course 7th हाउस में एरीज आ गया है, तो पार्टनरशिप, अदर पीपल, बहुत सारे लोग आपसे मिलने आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशंस हो सकती है और वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करना चाह सकते हैं आपके साथ, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, ऐसा कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। या फिर आपके शादीशुदा जिंदगी में या फिर रिलेशनशिप वाले बातों में आपके साथ बात हो सकती है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए, या आपकी शादी हो रही हो, या ऐसा कुछ शादी से रिलेटेड या रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली कुछ बातों के बारे में यू माइट talk about during this time, or related to business. तो क्योंकि लीब्रास का एकदम जो चार्ट है वो उल्टा है, राइट, काल पुरुष के चार्ट से एकदम ही उल्टा है, तो इसीलिए होता क्या है ना कि वो जेन्युइनली है भी लीब्रा एसेंडेंट जो वैसे भी बिजनेस और रिलेशनशिप्स में इंटरेस्टेड है, देन उनका फोकस भी एरीज की तरफ है जो कि उनके 7th हाउस में आता है। तो एनीवेज दे आर फोकस्ड ऑन देयर पार्टनर्स एंड लाइक व्हाट दे शुड बी डूइंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, एंड दे आर वेरी कीन ऑन लाइक लुकिंग एट सामने वाले लोगों को क्या चाहिए एंड मुझे किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बी अपने आप को इतना ज्यादा फोकस्ड रखें कि आप हर एक चीज जो कि सामने वाला कह रहा है, सुन रहा है, वो आप ध्यान से सुन सके और उससे कुछ ऐसे बिजनेस प्लान्स बना सके या ऐसे पार्टनरशिप के सोल्यूशंस निकाल सके जो कि आपकी लाइफ में बेनिफिशियल हो। सो अ ग्रेट टाइम टू थिंक ऑफ योर पार्टनरशिप्स ड्यूरिंग दिस टाइम. Next, let's talk about Scorpio ascendants and their 6th house. This is the time when your relationships are going to need your help. So people you are related to, or any kind of problems that you want to solve for others, if you want to get into health and आप अपने health को सही करवाना चाहे तो इन सारी चीजों से related आप अभी सोच सकते हैं about your health and about problem solving, about your jobs maybe, and about what you are getting, what you are not getting. तो किसी भी तरीके से dispute resolution, इस तरीके की चीजों के बारे में आप इस समय में सोच सकते हैं एंड आपके डेली रूटीन में फोकस करने का टाइम आ चुका है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन दीज डेली रूटीन्स एंड यू नो मेक अ डेली रूटीन चार्ट में भी, और आप स्टार्टिंग से सुबह से शाम तक आप क्या करेंगे ये एटलीस्ट 1 महीने के लिए कर दे. आई थिंक each and every sign whenever they run their like sun goes to their 6th house, they should be like making these things. तो हर टाइम जिस भी हाउस में सन जाता रहता है ना उस हिसाब से थोड़ा बहुत जीना शुरू कर देना चाहिए. Wherever your sun is, you should start acting like that. I think that actually helps you adapting to that energy well and using that energy well for yourself, right?
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद सैजिटेरियस असेंडेंस की। सो सैजिटेरियस असेंडेंस के लिए उनके 5th हाउस इन द हाउस ऑफ लव, अफेक्शन एंड नॉलेज, एंड नॉलेज से भी ज्यादा स्टडिंग, ठीक है। नॉलेज इज समथिंग दैट यू गेट इन 9th हाउस, बट स्टडिंग, यू वांट टू लर्न समथिंग, आपको कोई कुछ सिखाने आएगा या आपको प्यार देने या आपको संभालने अपने बच्चे की तरह आएगा। और एट दिस टाइम यू आर गोइंग टू गेट लव around you. You are going to be taken care of by a lot of people, specifically the people who actually treat you nicely, who actually treat you as their brother or sibling, or you know, someone who they care about, who actually want to focus on you. They are going to come and take care of your health or take care of you as a human during this time. Or you might focus on your relationships or love during this time. You might also focus on your kids, or your kids may shine at this time. So this is what your focus is going to be on during this time. और आप ये कर सकते हैं कि आप अपने लाइफ के लिए ना प्लान्स बनाएं कि किस तरीके के प्लान्स मुझे बनाने चाहिए जिससे कि मेरी लाइफ और ज्यादा बेहतर हो सके. दिस इज द टाइम टू एक्चुअली डू दैट. Next, let's talk about कैप्रिकॉर्न असेंडेंस एंड उनके 4th हाउस में एरीज है. अब नेचुरली मार्स जो होता है वो डेबिलिटेटेड होता है 4th हाउस में, राइट. सो एरीज का साइन मार्शियन साइन है. सो वी नो हाउ कैप्रिकॉर्न सर्वाइव इन दैट हाउस, राइट. बट मार्स अगर 4th हाउस में है, बेसिकली एरीज अगर 4th हाउस में और वहां पे सन आ रहा है, तो यू आर गोइंग टू मीट योर मदर, और लाइक यू आर गोइंग टू फिजिकली इमोशनली अंडरस्टैंड योर मदर और फिजिकली मीट देम. और आप ऐसा हो सकता है कि अपने आप को इमोशनली क्लीन करें, अपने आप में ऐसे लॉजिकल थॉट्स के द्वारा सोच के अपने आप को इमोशनली क्लीन करें. एंड यू नो, anyone who you really consider as your core person, you might actually have a talk with them. This is what this time is actually making you do. So ऐसा कोई इंसान जिसको आप फिजिकली मिलके खुश होंगे और जिसके वजह से आपके इमोशंस खुश होंगे, वो आप कर सकते हैं. हो सकता है आप अपने हेल्थ के लिए आप अपने घर लौटे, या आप अपने गांव या ऐसे किसी जगह पर लौटे, आपका घर कहीं गांव में हो या ऐसा कुछ. इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप अपने मदर के साथ फिजिकली मिलके कहीं जाएं, या उनको फिजिकली किसी चीज की जरूरत हो, उस वजह से आप उनके पास जाएं. सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट कैन हैपन, एज वेल एज you can buy certain material things for your mother, or get something materialistic, or some kind of some kind of goods for the house or for the mother during this time. Some physical goods or something for the mother. Like आप खुद जा सकते हैं या अपने घर के लिए कुछ लेकर जा सकते हैं. These are some things that can happen during this time. And it's a great time to actually think about your comfort levels, कि आप कहाँ पे comfortable है, किन लोगों के साथ comfortable है, किन लोगों के साथ comfortable नहीं है. ये सोचने का एक बहुत अच्छा टाइम है. Then it's also a good time to take care of your mother a lot, and resolve everything that you haven't resolved with your mother. तो अभी resolve करना बहुत एक अच्छी बात होगी. नेक्स्ट, यू आर गोइंग टू फोकस ऑन द फैक्ट कि किस तरीके से आप अपने आप को इमोशनली क्लेंस कर सकें ड्यूरिंग दिस टाइम. सो यू कैन एक्चुअली डू दैट, एंड यू कैन बिकम कनेक्टेड टू like overall things that would make you feel emotionally good. तो आप अपने इमोशंस और अपने आसपास जो भी आपके इमोशनल बॉडी को जो भी आपका कैरी करते हैं, उन सब के साथ आप कनेक्ट करना चाहेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम. सो डेफिनेटली मेक यूज ऑफ दिस टाइम इन फाइंडिंग वेयर एवर यू फाइंड कंफर्ट एट, राइट. इसके बाद हम बात करते हैं फॉर एक्वेरियस असेंडेंस. दीज आर द पीपल हु आर गोइंग टू पुट देयर ग्रिट एंड एफर्ट्स टूवर्ड्स द थिंग्स दैट दे वांट टू अचीव, टूवर्ड्स द स्किल्स दैट दे वांट टू डू. स्पेसिफिकली अगर आपको फिजिकल स्किल्स पसंद होंगी, जैसे कि वर्कआउट करना या फिर किसी भी तरीके का फिजिकल स्पोर्ट खेलना, तो इस तरीके की कुछ चीजों में आप अपने आप को इंडल्ज करने का सोच सकते हैं, या फिर बहुत लॉजिकल तरीके से आप चीजों को रिजॉल्व करने के बारे में सोच सकते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा समय है टू गो थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड ट्राई टू रिजॉल्व ऑल ऑफ दैट. तो
कोशिश करें कि अपने आप को किसी स्किल में और ज्यादा स्किलफुल बनाए ड्यूरिंग दिस टाइम. दिस इज अ ग्रेट टाइम टू ऑल्सो पुट एफर्ट्स इन द थिंग्स दैट यू कैन एंड ट्राई टू make your life much easier because of these efforts. So I hope कि आप अपने efforts इस टाइम पे पुट कर रहे हो. आप अपने आसपास ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी रखें कि अपने आसपास चीजों को ऑर्गेनाइज करना, क्लेनलीनेस रखना. देन थर्ड इज कि अपने आप को स्किलफुल बनाने की कोशिश करना. कोई शॉर्ट कोर्सेस अगर आप करना चाहते हैं तो वो करने की कोशिश करना. देन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें करने की कोशिश करना जो कि आपको एकदम कह सकते हैं ना कि ऐसा शॉर्ट ट्रैवल्स करने का मन कर सकता है, या फिर कहीं पे एक शॉर्ट एक्सकर्शन, या फिर कहीं घर के पास कहीं जाना और पड़ोसियों के साथ, अपने कजन्स के साथ एक बॉन्डिंग बनाने की इच्छा आपके अंदर जागृत हो सकती है. सो डेफिनेटली keep using those informations that you might get during this time and use them well. So these are certain कह सकते हैं कि advices that I would give you for Sun and Aries. Now let's talk about all the Pisces ascendants. So now for Pisces, these people are going to focus on their food, focus on the fact कि वो खाना कैसे खाएंगे, कहाँ से खाएंगे, किस तरीके से खाएंगे, कौन खाना बना के देने वाला है, and all of those things. Then they are going to focus on the food that is going to make them healthy. एंड बिकॉज एरीज का साइन है ही हेल्थ का साइन, बॉडी का साइन है ना, तो अपनी बॉडी के बारे में सोच समझ के खाना खाना एंड अपने बॉडी के बारे में सोचना, दिस इज समथिंग दैट माइट गेट इन द माइंड ऑफ पाइसेस असेंडेंट्स. इसके अलावा ये भी हो सकता है कि दे आर गोइंग टू स्पीक वेरी शार्पली एंड देर आर गोइंग टू बी पीपल हु आर गोइंग टू स्पीक शार्पली टू देम. सो अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन और स्पोकन बिहेवियर इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ द शार्पनेस ऑफ स्पीच. इसी के साथ साथ ऐसा हो सकता है कि अ लॉट ऑफ people or a group of people might come for your rescue or help, or you might go there to be there for people. These are all the things that can happen during this time if you go through all of this. So definitely try better to make use of this time by focusing on your food, focusing on the health factors of food and what makes you healthy, and try to speak in a very soft spoken way, receive people well and respect people as they come to your life. And as Sun enters Aries, you know that you have started with Pisces and now it's another cycle that is going to come towards. So definitely think in terms of कि आप किस तरीके से resourceful हो सकते हैं for the next year that is going to come. So resourcefulness का साइन भी है एरीज, और मतलब एरीज तो नहीं टॉरस है, बट टॉरस सेकेंड हाउस होता है, राइट. सो सेकेंड हाउस की एनर्जी को हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सके, अपने स्पीच के द्वारा कैसे हम रिसोर्सफुल हो सके टू द पीपल हु वांट अस टू बी रिसोर्सफुल. दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट इज गोइंग टू बी कमिंग in under the whole spectrum of how Aries in second house is going to behave. And money matters can also come in between, maybe figuring out money matters and पैसे कहाँ पे कैसे खर्च हुए, कैसे खर्च करने चाहिए, कहाँ से खाना आएगा, कितना वो होना चाहिए, पैसा किधर कहाँ लगाना चाहिए, प्रॉपर्टी में लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए. These are certain topics that you might discuss about, and you are going to maybe meeting physically to people who are going to come and meet you physically. आप कहीं जा सकते हैं लोगों को physically मिलने के लिए. These are all the things that is going to happen because your family members can come and meet you physically, or you might go to your family members to meet them physically. These are certain things that can happen for all the Pisces ascendants out there. And with that being said, Sun in Aries is a new start of course, and जैसे ही Sun Aries में आता है एक नया cycle, एक नई life start होती है. I am so excited for a new year, specifically Hindu New Year, क्योंकि पाना संक्रांति is like an Odia New Year and that's what we celebrate as well. Honestly, I am a celebratory person. मुझे तो सब कुछ celebrate करना अच्छा लगता है. But I also respect other people's culture as well.
And honestly, I think as universal human beings, now that we are saying goodbye to Pisces, while sun again next साल Pisces में आएगा, हम बस इस यूनिवर्सल फीलिंग को अलाइव रख सकते हैं एंड साथ में मिलके एक नए ईयर की शुरुआत कर सकते हैं जहां पे हम होंगे एक्साइटेड एंड वी वुड लुक आउट फॉर न्यू रिवॉर्ड्स फॉर अस टू कम इन आवर वे. So I really hope you like this video and may God bless you. Please comment down below what you thought about Sun and Aries and how do you think it is going to help you out. How do you think it is going to make your life better, and may God bless you for all the things that you are doing for others, that others are doing for you, and may we make this world a universally good place to exist. So I really hope that you do really great in your life, and we shall meet in the next video. Till then, take care, bye guys, and may God bless you immensely in your life.